नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा पर पलामू की महिलाओं को तोहफा, मैया योजना की 2 माह की राशि जारी। दुर्गा पूजा के मौके पर झारखंड सरकार ने पलामू की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। आज से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में अगस्त और सितंबर महीने की राशि भेजनी शुरू हो गई है। बताते चले कि पलामू में मैया योजना की 13वीं किस्त न मिलने से संबंधित खबरें मीडिया में आने के बाद विभाग ने इस पर संज्ञान लिया और लाभुकों को 2 माह के लिए कुल 175 करोड़ रुपए राशि आवंटित की है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पोर्टल से लाभुकों का डेटा डाउनलोड कर भुगतान के लिए बिल ट्रेजरी को भेज दिया गया है। अब सिलसिलेवार ढंग से महिलाओं के खाते में एक ही बार में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बार पलामू की 3,50,993 महिलाओं के बैंक खाते में 2 महीने की एक मुश्त राशि भेजी जाएगी। पिछले भुगतान की तुलना में इस बार 2,702 लाभुकों की संख्या बढ़ी है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रभारी सहायक निर्देशक नीरज कुमार ने बताया कि शनिवार तक सभी लाभुकों के खाते में राशि पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि जुलाई माह में 3,48,291 महिलाओं को मैया योजना की राशि दी गई थी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आवंटन के अभाव में अगस्त और सितंबर की राशि नहीं मिल पाई थी। अब नवरात्रि पर सरकार ने लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बहरागोड़ा में ट्रक के पिछले हिस्से से टकराई कार, कोलकाता से लौटते वक्त हुआ हादसा। घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों कार पर सवार थे और कोलकाता से जमशेदपुर लौट रहे थे। इसी दौरान NH 18 पर झरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार कार एक ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जोर थी कि कार सवार तीनों की मौत हो गई और गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मृतकों में मां बेटी और कार का ड्राइवर शामिल है। मृतकों की पहचान जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रतीक बिहार निवासी कुसुमिता पटनायक 58 वर्षीय, उनकी बेटी मोनिका पटनायक 28 वर्षीय और कोलकाता के चक्रबाड़िया निवासी ड्राइवर गणेश रॉय 50 वर्षीय की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मारुति स्विफ्ट कोलकाता से जमशेदपुर की ओर जा रही थी। रास्ते में झरिया मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर एक 14 चक्का ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक में बुरी तरह फंस गया और उसमें सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल होकर गाड़ी में ही फंस गए। सूचना पर बहरागोड़ा थाना की पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद NHAI एम्बुलेंस से सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेज दिया है। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और कार दोनों को जब्त कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। धनबाद में वज्रपात से एक बच्ची की मौत, अचानक बदला मौसम और आकाशीय बिजली की चपेट में आई बच्चियां, एक गंभीर। धनबाद के टुंडी प्रखंड के मछियारा पंचायत के कोल्डिया गांव में वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई है। गुरुवार शाम को यह घटना हुई। दूसरी बच्ची घायल है। पूजा कुमारी 8 वर्षीय और पूनम कुमारी 10 वर्षीय घर के बाहर थी। अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जन तड़क के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान वज्रपात हुआ। दोनों बच्चियां इसकी चपेट में आ गई। पूजा की मौके पर ही मौत हो गई है। पूनम झुलस गई है। ग्रामीणों ने घायल पूनम को 108 एम्बुलेंस से SNMMCH धनबाद पहुंचाया है। वहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने मनियाडिया थाना प्रभारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मृत बच्ची के परिजनों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराएं, साथ ही सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करें। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद देने की मांग की है। 1 अक्टूबर तक हल्के मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर, झारखंड में वज्रपात की भी चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने आज 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 26 से 30 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस बार दुर्गा पूजा में बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का नया सिस्टम बन रहा है। इस वजह से 30 सितंबर तक कई बार हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। वज्रपात की भी संभावना है। वहीं राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
पिछले 24 घंटे में मानसून कमजोर रहा। राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। वहीं सर्वाधिक बारिश 21 मिलीमीटर मंझारी पश्चिमी सिंहभूम में दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज की गई है। सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल, निगम कार्यालय पर लगाया ताला, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर आज निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध जताया। दुर्गा पूजा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज है। सरकार द्वारा वेतन भुगतान का निर्देश देने के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार के समय वेतन न मिलने से उनके परिवारों पर आर्थिक संकट छा गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आकांक्षा प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को वेतन और बोनस दोनों मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नगर आयुक्त प्रशांत ने कहा कि कुछ कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है, शेष कर्मचारियों से बातचीत जारी है और जल्द ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। कारा के लिए निकली बम्पर बहाली, 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए भी सुनहरा अवसर, जाने विस्तार से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेलों में कक्षपालों की नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की सूचना जारी कर दी है। कक्षपाल के कुल 1733 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें 1698 नियमित तथा 35 बैकलॉग पद सम्मिलित हैं। इसके लिए 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कुल नियमित पदों में 1634 पद पुरुषों तथा 64 पद महिलाओं के लिए हैं। इसी तरह बैकलॉग पदों में 19 पद पुरुषों तथा 16 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना निर्धारित है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 2 वर्ष, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस ओबीसी की महिलाओं को 3 वर्ष तथा SC ST पुरुषों एवं महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दे होगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए दौड़ प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, वहीं महिला अभ्यर्थियों को यह दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। सहायक कार्यपाल के भी 45 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 42 नियमित तथा 3 बैकलॉग पद सम्मिलित हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर भी नियुक्ति की सूचना जारी कर दी है। नियुक्ति के लिए झारखंड सहायक कार्यपाल नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2025 आयोजित की जाएगी, जिसमें सम्मिलित होने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक भरे जाएंगे। रांची में कुत्ते ने मचाया आतंक, स्कूली बच्चों समेत 17 लोगों को काटा। रांची के तमाड़ से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बीते गुरुवार को एक पागल कुत्ते ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ाकर रख दी हैं। यहां एक कुत्ता अचानक बेकाबू हो गया और तमाड़ से रायडीह आमलेशा होते हुए करीब 10 किलोमीटर दूर तक के रास्ते में 17 लोगों को काट लिया। घायलों में अधिकतर स्कूली बच्चे शामिल हैं, जो छुट्टी के बाद अपने घर लौट रहे थे। ग्रामीणों के बताए अनुसार लोगों को देखते ही कुत्ता उन पर हमला कर देता है और काट कर आगे बढ़ जाता है। घटना के बाद से लोगों में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया है। वहीं लोग सड़कों पर निकलने से भी डर रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। परिजनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं वन विभाग से बात की गई है, लेकिन वन विभाग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। आज सीएम हेमंत सोरेन करेंगे इन पूजा पंडालों का उद्घाटन, तैयारियां पूरी। रांची में अधिकतर दुर्गा पूजा पंडाल सज धज कर तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुक्रवार के शाम शहर के 2 प्रमुख पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। इनमें हरमू पंच मंदिर और रातू रोड में RR स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल शामिल हैं। दोनों पंडालों का उद्घाटन शाम करीब 7 बजे होगा। उद्घाटन को लेकर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरमू पंच मंदिर में इस साल वृंदावन के प्रेम मंदिर का भव्य प्रारूप तैयार किया गया है। यहाँ विशाल पंडाल में आकर्षक कारीगरी की गई है। विभिन्न माध्यमों से कृष्ण लीला के दर्शन हो रहे हैं। विद्युत सज्जा में कृष्ण लीला का रूप नजर आ रहा है। यहाँ प्राकृतिक चीजों से ही पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भव्य लाइटिंग पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। वहीं रातू रोड स्थित RR स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति ने इस साल वेटिकन सिटी के प्रारूप पर भव्य पंडाल तैयार किया है। पंडाल की वास्तुकला काफी मनमोहक है। यहाँ करीब 78 लाख रुपए की लागत से भव्य पंडाल बनाया गया है। वहीं यहाँ भी पंडाल के आसपास आकर्षक लाइटिंग की गई है। बहरागोड़ा में बदलो सा दिखने वाला झागनुमा पदार्थ आखिर है क्या? ग्रामीणों में आश्चर्य और कौतूहल।
पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के मुड़ाकाटी गांव में गुरुवार को अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। NH 18 किनारे जमीन के नीचे से रहस्यमयी तरीके से लगातार निकलता झागनुमा पदार्थ आखिर क्या है? दूर से देखने पर यह दृश्य किसी बादल के गुब्बार जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही इसकी खबर फैली, ग्रामीणों के साथ साथ राहगीर और वाहन चालक भी वहां रुकने लगे। देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। लोग आश्चर्य और कौतूहल से इस नजारे को निहारते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा है और झाग निकलने के पीछे की वजह अब तक किसी को समझ नहीं आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह झागनुमा दिखने वाला पदार्थ क्या है? क्या यह किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का असर है या फिर जमीन के भीतर कोई प्राकृतिक प्रक्रिया चल रही है? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विशेषज्ञों की टीम बुलाकर इसकी जांच कराई जाए ताकि इस रहस्यमयी घटना का राज खुल सके। रांची में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल। पंडाल देख भड़के लोग। रांची में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद छिड़ गया है। रांची के रातू रोड में RR स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए गए पूजा पंडाल को देख लोग भड़क उठे हैं। पंडाल को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया है। समिति द्वारा यहाँ वेटिकन सिटी की थीम पर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है। वेटिकन सिटी थीम वाले इस दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वहीं आयोजकों ने कहा कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु देश और रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है। मालूम हो, RR स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस साल करीब 78 लाख रुपए की लागत से वेटिकन सिटी की थीम पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पंडाल के बाहर ईसाई धर्म से संबंधित कई सारी मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके अलावा पंडाल के अंदर भी ईसाई धर्म से संबंधित पोस्टर्स लगाए गए हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में ईसाई धर्म की झलकियां देख लोग भड़क उठे हैं। सोशल मीडिया पर इस पूजा पंडाल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने वेटिकन सिटी थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ऐसा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। अगर इस दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजन समिति धर्मनिरपेक्षता में इतनी ही रुचि रखती है तो मैं उनसे रांची में गिरजाघरों या मदरसों द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में किसी हिंदू देवी देवता की तस्वीर लगाने को कहूंगा। बिरसा मुंडा कारागार में औचक छापेमारी। 3 घंटे तक कैदियों के वार्डों की हुई गहन जांच। रांची डीसी मंजुनाथ भंजत्री और SSP राकेश रंजन के निर्देश पर रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई है। छापेमारी सिटी SP पारस राणा और सदर SDO उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में चलाया गया है। 3 घंटे तक सघन छापेमारी के दौरान जेल के अंदर कुख्यात कैदियों सहित अन्य सभी कैदियों के वार्डों की जांच की गई है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और उसके बाद जेल के पुरुष व महिला वार्ड, सेल और जेल अस्पताल की भी गहन जांच की गई है। हालांकि जेल के अंदर कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। डीसी मंजुनाथ भंजत्री और SSP के निर्देश पर सिटी SP पारस राणा और सदर SDO उत्कर्ष गुप्ता के नेतृत्व में चलाए गए इस छापेमारी दल में पुलिस उपाधीक्षक, सदर कार्यपालक दंडाधिकारी रांची, थाना प्रभारी सदर, SDO खेलगांव, इसके अतिरिक्त 12 सब इंस्पेक्टर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। झारखंड के लोग 15 दिनों में पी गए रिकॉर्ड तोड़ शराब। लगभग 3.5 केस बियर की हुई बिक्री। राज्य में शराब पीने के शौकीनों ने इस बार एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसकी उम्मीद शायद उत्पाद विभाग ने भी कभी नहीं की थी। दरअसल राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद सितंबर 2025 के शुरुआती 15 दिनों के भीतर इतनी शराब की बिक्री हुई जिसने साल भर के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया है। बता दें कि साल के किसी भी महीने में अब तक इतनी अधिक शराब की बिक्री कभी नहीं हुई है। शराब दुकानों में ज्यादातर होली और नए साल में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री देखने को मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा शराब की बिक्री या उठाव इन 15 दिनों में दर्ज किया गया है। वह भी तब जब नई उत्पाद नीति के समय मूल्य में परिवर्तन के साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। इस नई नीति के लागू होने के समय विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सभी खुदरा दुकानों को खासकर लोकप्रिय ब्रांडों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और यह इसी का परिणाम है कि इन 15 दिनों में शराब की बम्पर बिक्री हुई है। पहली से 12वीं तक अनिवार्य होगी शारीरिक शिक्षा। पाठ्यक्रम तैयार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से पहली से 12वीं तक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में लागू हो जाएगी। इसका पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। JPC के साथ साथ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसे अंतिम रूप दिया है। शिक्षा विभाग ने अब इसे मुख्यमंत्री को भेजा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले हर जिले के 5-5 यानी कुल 120 स्कूलों में इसे 3 महीने के लिए लागू किया गया था। इसकी सफलता के बाद अगले शैक्षणिक सत्र से इसे सभी 35,000 सरकारी स्कूलों में लागू करने की तैयारी है। CM की मंजूरी के बाद किताबें
किताबें तैयार होंगी। खेल विभाग ने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी जरूरी बिंदुओं का समावेश किया गया है। शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है, पर पूरे राज्य में अभी सिर्फ 1400 शारीरिक शिक्षक ही हैं। ये शिक्षक भी हाई स्कूल में ही हैं। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अभी शारीरिक शिक्षक नहीं है। नए पाठ्यक्रम के लागू होने पर सभी स्कूलों में ऐसे शिक्षक चाहिए, पर अभी विभाग पूर्व के शिक्षकों से ही काम लेगा। वर्तमान शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। फर्जी कागज बनाकर बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन, हजारीबाग में पकड़ा गया मुख्य आरोपी। हजारीबाग में हुए करोड़ों के जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। नेक्सजेन संचालक विनय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा 2013 में रद्द की गई 5 भूखंडों की अवैध जमाबंदी को फिर से करा धोखाधड़ी की थी। गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने बताया कि कार्रवाई हजारीबाग एसीबी थाना कांड संख्या 11/25 के तहत की गई है। विनय सिंह के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि विनय सिंह ने इन सरकारी भूमि पर मालिकाना हक के लिए आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। ये भूखंड गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें वन विभाग की अनुमति के बिना किसी भी तरह के निर्माण या हस्तांतरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। एसीबी ने कहा कि विनय कुमार सिंह इस जमीन के लाभार्थी और खरीदार दोनों थे। उनकी गिरफ्तारी से इस बड़े घोटाले के अन्य पहलुओं का भी खुलासा होने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा में बढ़ गया हवाई किराया, रांची कोलकाता रूट पर विमान किराया दोगुना। दुर्गा पूजा के मद्देनजर रांची से कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए हवाई सफर महंगा हो चुका है। 27 सितंबर से रांची से कोलकाता जाने वाले फ्लाइट्स का किराया सामान्य दर से दोगुना हो चुका है। वहीं पूजा समाप्ति के बाद 2 अक्टूबर से कोलकाता से रांची लौटने वाले विमानों का किराया दोगुना तक पहुंच चुका है। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक सामान्य दिनों में यह किराया जहां 2800 से 3000 के बीच होता है, वहीं अब यह 5000 से 7000 रुपए तक जा पहुंचा है। यात्रियों का कहना है कि त्योहारी भीड़ और कम सीटों के कारण यह बढ़ोतरी की गई है। यात्रियों ने कहा कि डीजीसीए और एयरलाइंस इस पर संज्ञान लेने और किराया नियंत्रण करने की पहल करें। मालूम हो कि दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता देश भर में सबसे अपनी भव्यता और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक देश के कोने कोने से कोलकाता पहुंचते हैं, जहां पंडालों की भव्य सजावट, पारंपरिक पूजा विधि और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होते हैं। कोयलांचल में दिखी मिनी गुजरात की झलक, पारंपरिक वेशभूषा के साथ डांडिया, 80 साल से होता आ रहा आयोजन। कोयलांचल में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। सभी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। पूजा कमेटी पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। सभी अपने अपने तरीके से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं धनबाद के बैंक मोड़ गुजराती स्कूल में मिनी गुजरात की झलक देखी जा रही है। 80 साल से शक्ति सत्यम कमेटी के माध्यम से गुजराती समाज के लोग डांडिया गरबा का आयोजन करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि गुजराती परंपरा के अनुसार सभी विधि विधान किए जाते हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन गुजराती समाज की सैकड़ों महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं। यह सब पूरी गुजराती वेशभूषा में होती है। अपनी परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की आराधना करती हैं। सब महिलाएं घंटों तक गुजराती गीत संगीत पर डांडिया गरबा नृत्य करती हैं। सोना रावल, जो कि गुजराती गायिका है, उन्होंने गुजराती गरबा भक्ति गीत गाए, जिस पर सैकड़ों महिलाएं पूरी भक्ति भाव से उन गीतों पर झूमती रहीं और गरबा करती रहीं। पाकुड़ में 7 बालूघाटों की नीलामी, बंसल मोटर ने 11 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाकर टेंडर जीता। पाकुड़ में 7 बालूघाटों के एक समूह की ऑनलाइन नीलामी पूरी हो गई है। बंसल मोटर ने 11 करोड़ 33,77,500 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर टेंडर अपने नाम किया है। इससे सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा और आम जनता को बालू की उपलब्धता में आसानी होगी। यह नीलामी प्रक्रिया 2017 के बाद पहली बार ऑनलाइन माध्यम से पूरी की गई है। कुल 7 बालूघाटों का टेंडर 5 साल की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। यह नीलामी बालू विक्रेता नियमावली 9 मई 2025 के तहत की गई है। जिला खनन विभाग पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कैटेगरी 2 के तहत 7 बालूघाटों को एक ही समूह में रखा गया था। नीलामी 9 करोड़ 87,82,700 रुपए के निर्धारित राशि से शुरू हुई थी। ऑनलाइन टेंडर में 4 बोलीदाताओं ने भाग लिया। बंसल मोटर गोड्डा ने सर्वाधिक बोली लगाकर टेंडर हासिल किया है। अन्य बोलीदाताओं में गोक्विस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एसजी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और अस्बोलुस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। नागडिया मॉब लिंचिंग, 8 साल बाद आया अदालत का फैसला, 5 दोषी करार, सजा पर 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई।
8 साल पुराने नागरिक मॉब लिंचिंग कांड पर आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। बागबड़ा थाना क्षेत्र में 18 मई 2017 की शाम घटित इस घटना ने उस समय पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया था। बच्चा चोरी की अफवाह पर उन्मादी भीड़ ने 4 निर्दोषों को पीट कर हत्या कर दी थी। इस भयावह कांड की गूंज दिल्ली से रांची तक हुई थी। अब इस मामले में जमशेदपुर की कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि कई अन्य को बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर सुनवाई आगामी 8 अक्टूबर को होगी। जमशेदपुर कोर्ट के न्यायाधीश विमलेश सहाय की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राजाराम हांसदा, गोपाल हांसदा, सुनील सरदार, तारा मंडल और रंगो पूती को दोषी बताया है। वहीं विभीषण सरदार, बाबू सरदार, डॉक्टर मार्डी जगतवार्डी, डॉक्टर टडू और सुभाष सांथदा समेत कई आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। गौरतलब है कि इस कांड में दर्जनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें से कई के खिलाफ 8 साल तक सुनवाई भी चली है। रांची में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल, 11 मंजिला ट्विन टावर भी बनेगा। क्या क्या होंगी सुविधाएं? सीएम हेमंत सोरेन के विकसित शहरीकरण के संकल्प के तहत राजधानी की हृदय स्थली में स्थित सैनिक बाजार में नया भव्य मॉल बनेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय में परामर्शी मास एंड वॉइस ने मॉल के प्रारूप का प्रस्तुतिकरण किया है। मामूली संसाधनों के साथ प्रधान सचिव सुनील कुमार ने अंतिम प्रारूप जल्द बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स पीपीपी मोड पर बनेगा। इसके निर्माण में राज्य सरकार की कोई राशि खर्च नहीं होगी। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि पहले से व्यवसाय करने वाले विस्थापित नहीं होना चाहिए। मॉल बना लिया जाए, फिर पहले सभी योग्य दुकानदारों को वहां स्थानांतरित किया जाए। प्रधान सचिव ने कहा कि विकासशील शहरों के नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर मॉल सह ऑफिस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। इससे नागरिकों को व्यवसाय के साथ मनोरंजन की भी सुविधाएं मिलेंगी। मास एंड वॉइड के प्रमुख प्रणव कुमार ने प्रधान सचिव के समक्ष प्रारूप दिखाते हुए बताया कि पीछे 2 भवन बनाए जाएंगे। इसका मुख्य आकर्षण ट्विन टावर हो जो 11 मंजिला बनेगा। यहाँ कुल 9 लाख वर्ग फीट में कॉम्प्लेक्स बनेगा। मार्केटिंग सह ऑफिस का बिल्डअप एरिया 6 लाख वर्ग फीट होगा। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए पुलिस अलर्ट, एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और संभावित सुरक्षा चुनौतियों को लेकर जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूजा पंडालों का भ्रमण कर निरीक्षण कर रहे हैं। साक्षी थाना परिसर स्थित सीसीआर में एसएसपी पीयूष पांडे ने गुरुवार देर रात शाम पीसीआर, क्यूआरटी, शक्ति कमांडो एवं टैंगो बाइक दस्ता जवानों के साथ सीधे संवाद किया है। जवानों को आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में जनता को असुविधा या असुरक्षा महसूस नहीं होनी चाहिए। बाजारों और पूजा पंडालों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यह और ज्यादा होगी। ऐसे समय में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मी अपने अपने क्षेत्रों के पंडालों में दिन में कम से कम 2 बार अवश्य जाएं और स्थिति की निगरानी करें। अगर कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु, संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्व दिखे तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें और कार्रवाई करें। जवानों से कहा, पूजा के दौरान छिनतई और बाइक चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं। बहुत से लोग घर में ताला लगाकर पूजा घूमने निकलते हैं। ऐसे में अपराधी खाली घरों और पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाते हैं। इस तरह की वारदात रोकने के लिए गश्ती को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। कोडरमा में 5 किलोमीटर साइक्लोथॉन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। युवाओं ने साइकिल चला दिया स्वस्थ भारत का संदेश। कोडरमा में शुक्रवार को खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत साइक्लोथॉन का सफल आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई। साइक्लोथॉन जेजे कॉलेज से महाराणा प्रताप चौक झुमरी तलैया तक आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से साइकिल चलाई और युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। श्रम कल्याण केंद्र झुमरी तलैया में समापन समारोह का आयोजन किया गया। 3 अलग अलग वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने मैराथन के उद्देश्यों की जानकारी दी और बच्चों से उनके अनुभव जाने हैं। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का संदेश देना है। धनबाद के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों का विशेष तोहफा। दिल्ली, गोरखपुर, कामाख्या व अन्य शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों में कराएं बुकिंग। दुर्गा पूजा और दीपावली के साथ छठ में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे धनबाद से और धनबाद होकर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के शुरू होने से उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो नियमित ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक टिकट नहीं करा पाए थे। इससे न सिर्फ धनबाद के बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी फायदा होगा। त्योहारों में ट्रेनों की बुकिंग शुरू होते ही अधिकांश ट्रेनें फुल हो जाती हैं। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों से लोगों को राहत मिल सकती है। नियमित ट्रेन में टिकट नहीं मिलने की स्थिति में लोग मजबूरी में बस और निजी वाहनों की महंगी यात्रा से बच सकेंगे। सभी
सभी स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो चुकी है। इनमें अभी भी कई सीटें उपलब्ध हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लोगों को स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से यात्रा के लिए अधिक से अधिक बर्थ उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सफाई और यात्रियों की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। त्यौहार पर घर जाने की योजना बना रहे यात्री विशेष ट्रेनों से टिकट कर सकते हैं। इन पूजा स्पेशल के अलावा धनबाद से जम्मू तवी, चंडीगढ़, मुंबई सहित अन्य शहरों के लिए पूर्व से कई स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। दुर्गा पूजा पर कोल कर्मियों को बोनस की सौगात। कंपनी ने 1,03,000 रुपए देने का किया ऐलान। कर्मचारियों में खुशी। बेरमो में दुर्गा पूजा के अवसर पर कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने इस बार कोयला कर्मियों को 1,03,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। यह राशि परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड के तहत दी जाएगी। पिछले कई दिनों से बोनस को लेकर असमंजस बना हुआ था, क्योंकि मानकीकरण समिति की बैठक पर कोर्ट की रोक लग गई थी। लेकिन रोक हटने के बाद अब बोनस का रास्ता साफ हो चुका है। कंपनी ने स्पष्ट कर दिया कि दुर्गा पूजा से पहले बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। बोनस की घोषणा के साथ ही कोल कर्मियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। श्रमिक संगठनों ने भी इस श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम बताया है। अब घर घर में त्यौहार की तैयारियां और उत्साह और बढ़ गया है। कोल क्षेत्र के इलाकों में यह बोनस सिर्फ पैसों की राहत नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए त्यौहार की खुशियों का प्रतीक माना जा रहा है। धनबाद में भव्य दुर्गा पंडालों का निर्माण। महलों, मंदिरों, निर्माणाधीन अपार्टमेंट और शोले की जेल में विराजेंगी मां भवानी। पंडालों का निर्माण अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल से आए और स्थानीय कारीगर देर रात तक पंडालों को अंतिम टच देने में जुटे हुए हैं। कारीगर दिन रात पंडालों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई जगह तो पंडाल लगभग पूरा आकार ले चुका है। वॉच एंड वार्ड कॉलोनी में चटाई से बना पंडाल आकर्षण लग रहा है। स्टील गेट में सुनहरे रंग का वडोदरा स्थित लक्ष्मी विला पैलेस रूपी पंडाल शुक्रवार को पूरा आकार ले लेगा। इस बार थीम आधारित पंडाल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पूजा समितियां थीम आधारित पंडालों से सामाजिक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। धनसार में निर्माणाधीन भवन, मनईटांड में जेल में कैदियों का जीवन, बैंक मोड़ में बांस की चूड़ियां व कठपुतलियां, न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी में कृष्णलीला, पुराना बाजार रतनजी रोड में पिंक सिटी जयपुर, निरसा के राजा कोलियरी में बनारस के 13 घाट, तो भूली ब्लॉक में पुतुल थीम पंडाल श्रद्धालुओं को आकर्षित तो करेगा। इसके अलावा भूली में बन रहा पंडाल श्रद्धालुओं को खूब लुभाएगा। पूर्व में प्रभावशाली रहे आईएएस विनय चौबे पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले हो रहे दर्ज। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में कभी सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले आईएएस विनय चौबे के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कई मामले दर्ज हो रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनकी पूर्व की कार्यप्रणाली में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। एसीबी की जांच का दायरा सिर्फ विनय चौबे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े कई अन्य व्यक्तियों तक पहुंच गई है। इनके खिलाफ भी कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। 2 साल पहले तक एक शक्तिशाली अधिकारी के रूप में पहचान रखने वाले चौबे के खिलाफ कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद एसीबी ने अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग जिले में गैर मजरूआ खास जंगल प्रकृति की जमीन, जिसे डिम्ड वन की श्रेणी में रखा गया है, उसमें हुए एक बड़े घोटाले का एसीबी ने खुलासा किया है। यह जमीन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत संरक्षित वन क्षेत्र मानी जाती है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।